हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण जुयाल है और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ और मेरा काम है म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को समझाना और उनको प्रेरित करना इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ के अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ और जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट्स करके बताएं कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हों जिसके थ्रू हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और जैसे कि मैं मार्केट में लोगों से मिलता हूँ और काफ़ी क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट से भी मिलता हूँ, तो एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है लोगों के दिमाग में वो ये है कि क्यों ना मैं डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद लूँ, क्यों ना मैं कॉपी कर लूँ म्यूचुअल फंड्स के सारे शेयर्स को, और इससे मेरी जो एक्सपेंस रेशियो वाली फीस है वो बच जाएगी। मैं बताऊंगा कि ऐसा करना प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक प्रोफेशनली मैनेज फंड होता है। और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि क्यों ना मैं उसके शेयर्स को बाय कर लूँ उसी प्रपोर्शन में, और उससे जो है मेरा एक्सपेंस रेशियो बचेगा और मे भी शायद मैं ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँ। लेकिन आप ये देखिए कि एज अ ह्यूमन हम सब के सब इमोशनल हैं, और अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो मोर और लेस आप कंसंट्रेशन रिस्क वाले पार्ट में ज़्यादा फंस जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 या 10 शेयर्स में ही कॉन्सेंट्रेट कर देंगे और आप दिन भर उन्हीं को देखते रहेंगे और इमोशनल होके आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशनल होके आप उसको फुली कॉपी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड जब भी रीबैलेंस करता है अपने अंदर के अपने शेयर्स को या बॉन्ड्स को, तो उसमें जो टैक्स वगैरह होता है वो इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ता। अगर आप ऐसा खुद से करने जाएंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी, ब्रोकरेज एक्सेट्रा देना पड़ेगा। तीसरी बात है कि ये बहुत ही टीडियस है, ऐसा करना बहुत ही ये कोई इजी काम नहीं है। कोई इसको करना ऑन पेपर आपको ये इजी लगे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह का एसेट एलोकेशन मेंटेन करना किसी भी, जैसे अगर आप किसी लार्ज कैप फंड को कॉपी करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज को खरीदना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टीडियस हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी इसके रिटर्न जनरेट करने के चांसेस बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 17-18% का CAGR मेंटेन कर भी लिया ऐसा करके, तो भी आप ये देखिए कि हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने ऐसे 16-17% के रिटर्न लगातार 20 सालों से दिए। तो अब देखिए, ऐसा करके अगर आपने 1-2% का अल्फा जनरेट कर भी लिया तो इतनी मेहनत करके आपको क्या फायदा हुआ। तो ये भी कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि आप इस काम को करें। और अब आप ये देखिए कि आप एक ट्रेन के साथ अपनी बाइक से रेस लगा रहे हैं। आप कितने भी अच्छे बाइकर हो, लेकिन आप ट्रेन को उसमें बीट नहीं कर सकते। तो समझदारी इसी में है कि आप सीधे जाके ट्रेन में बैठ जाएं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सिंपली एक म्यूचुअल फंड को खरीदें प्रॉपर रिसर्च करके, और उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। और जो हिस्टोरिकल डेटा बोलता है कि फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप 10 साल का डेटा उठा के देखिए, किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है किसी भी फंड में। ये एक सिंपल सा, किसी भी इक्विटी फंड में, तो ये सिंपल सा डेटा है। और शेयर्स में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोगों को सक्सेस मिलती है और 5% लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए। आपको इस तरह के फैट्स में नहीं फंसना चाहिए कि मैं क्यों ना ज़्यादा रिटर्न कमा लूँ, और मैं क्यों किसी को फीस दूँ, एडवाइजरी फीस दूँ किसी म्यूचुअल फंड हाउस को या किसी एडवाइजर को। और आप ये देखिए कि आप अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं या आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको सेम पोर्टफोलियो मिलता है म्यूचुअल फंड में। ये ब्यूटी है म्यूचुअल फंड। तो लॉजिकल रीजनिंग यही है कि आप म्यूचुअल फंड खरीदें रादर देन आप उसको कॉपी करें या पोर्टफोलियो बनाएं।
ऐसा लोग करते होंगे और जो करते हैं आई विश देम गुड लक, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए ऐसा करना मुश्किल है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कीमती समय इन सब चीज़ों में ना व्यर्थ करें और अपने लिए वेल्थ बनाएं वाया म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।